हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। और अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, लिंक पे क्लिक करके आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी, इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ होगी, वो हम आप शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 एंड प्लीज लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द मॉक टेस्ट। सो पहला क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव द सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। सो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें सुमित्रा चरत राम अवार्ड दिया गया है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, उमा शर्मा। ठीक है, इनका नाम क्या है, उमा शर्मा। और 2001 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे, एक चीज और आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, दैट इज शी इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, या डांस फॉर्म कौन से डांस फॉर्म से रिलेट करती हैं। तो ये बेसिकली कथक डांस फॉर्म से रिलेट करती हैं, या आप कह सकते हो शी इज अ कथक डांसर। ठीक है, ये जो है कथक डांसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव विद अ न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, दैट इज TIN 2.0, जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। सो यहाँ पे कौन से बैंक ने जो है, कौन सा बैंक फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बना है टू गो लाइव इन द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम इस पोर्टल पे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, अतन्नु कुमार दास। क्या नाम है इनका, अतन्नु कुमार दास। ठीक है, और रिसेंटली जो है बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए गए थे बाय ACC, इनका नाम क्या है, सुब्रत कुमार। क्या नाम है इनका, सुब्रत कुमार। और बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ONDC के अभी स्टेक भी लिए थे, कितने परसेंट स्टेक लिए थे, 5.56% जो है स्टेक्स यहाँ पे लिए गए थे फॉर दी 10 करोड़। ठीक है, कितने अमाउंट में, 10 करोड़ अमाउंट में ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के यहाँ पे इन्होंने, किसने, बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किए थे 5.56% ऑफ स्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, अनाउंस टू पे द इक्विटी पॉलिसी फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्टेड विमेन क्रिकेटर्स। द विमेन क्रिकेटर्स विल बी पेड डैश फॉर द टेस्ट मैच। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो आपके मेन क्रिकेटर्स होंगे एंड विमेन क्रिकेटर्स होंगे, इन दोनों की ही जो फीस होगी अब वो इक्वली पे की जाएगी। पहले ये डिफरेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो आपका टेस्ट मैच होगा इसके लिए कितनी फी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी विमेन क्रिकेटर्स को। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15 लाख। ठीक है, अब देखो कितने टाइप के मैच होते हैं आपके, एक होता है टेस्ट मैच, एक होता है वनडे। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल, दैट इज ODI, एंड आपका होता है T20। तो यहाँ पे इनकी जो है मैं आपको बता देती हूँ कितनी पहले फीस हुआ करती थी और अभी कितना ये बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो टेस्ट मैच के लिए पहले 2.5 लाख विमेंस को दी जाती थी। ठीक है, अब ये इंक्रीज करके 15 लाख कर दी गई है। ODI की अगर बात करें तो 1 लाख हुआ करती थी पहले, अब इसे जो है 6 लाख कर दिया गया है। एंड T20 के लिए भी अगेन 1 लाख हुआ करती थी, अब इसे 3 लाख फीस कर दी गई है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे लाए गए हैं। एंड रिसेंटली BCCI के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो चेंज हुए थे। पहले कौन थे, सौरव गांगुली थे, अब कौन बने हैं, ये बने हैं रॉजर बेनरी। क्या नाम है इनका, रॉजर बिनी इनका नाम है, और ये 36th प्रेसिडेंट है BCCI के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन दिसंबर RBI लॉन्च इट्स पायलट फेज ऑन रिटेल डिजिटल करेंसी। देखो दो टाइप की करेंसी थी यहाँ पे डिजिटल करेंसी, एक थी होलसेल सेगमेंट जिसका आपका जो पायलट फेज था वो नवंबर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी रिटेल वाले का पायलट फेज आपका लॉन्च किया गया है दिसंबर में। ठीक है, तो इसी की यहाँ पे बात हो रही है, रूपी कॉल्ड डिजिटल रूपी रिटेल सेगमेंट अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन अ 4 सिटीज। तो इसका जो पायलट फेज है वो 4 सिटीज में जो है लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो ये पायलट फेज की सिटी में, पायलट फेज में जो सिटीज इंक्लूड की गई हैं उनमें से ये सिटी नहीं आती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अहमदाबाद ऐसी सिटी है जिसमें ये पायलट फेज में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी सिटीज को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। और यहाँ पे पायलट फेज के लिए 8 बैंकों को चुना गया है। कौन कौन से 8 बैंक्स हैं, पहला है आपका SBI, ठीक है, दूसरा है ICICI बैंक, यस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। इनको पहले फेज में जो है
ठीक है, पायलट फेज के पहले फेज में इन्हें चुना गया है। देन रेस्ट बैंक इसे ज्वाइन करेंगे बाद में। कौन कौन से बैंक रहेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक इन्हें बाद में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो इसका फेज होगा वहां पे कौन कौन सी सिटीज जो है वो इंक्लूड करी जाएंगी। तो पहला आपका नंबर आ जाता है अहमदाबाद का, ठीक है, दूसरा आपका है पटना, देन लखनऊ, कोची, ठीक है, कौन कौन सी और बाकी सिटीज है कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिए। गुवाहाटी, गैंगटॉक, ठीक है, एंड शिमला, ये सारी जो सिटीज हैं ये सारी बाद में इंक्लूड की जाएंगी इन दी नेक्स्ट फेज ऑफ द पायलट फेज। ठीक है, और रिसेंटली एक और चीज जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज आरबीआई ने जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है इसे सेटअप करने के लिए जो है मिनिमम कैपिटल इसका जो है इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती थी, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट वो कितनी होती थी? वो होती थी 100 करोड़ की। ठीक है, किस चीज के लिए? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करने के लिए। ठीक है, पहले वो 100 करोड़ हुआ करती थी, अब इन्होंने इंक्रीज करके इसे कितना कर दिया गया है? 300 करोड़ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 11th एडिशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री Global Sports Summit TURF 2022 and India Sports Award 2022 held in New Delhi, Delhi. So पहला आपका पॉइंट क्या है? मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज MREI फरीदाबाद हरियाणा has been honored with the best school promoting sports. Next is Sarkar Talwar, director of sports at MREI that is मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन was honored with the Lifetime Achievement Award 2022. Avni Lekhara, Indian Paralympian and rifle shooter was honored with the Para Sports Person of the Year award. And next आपका ऑप्शन है Maharashtra was honored with the Best State for Promoting Sports award. And next is the All India Chess Federation won the National Sports Federation of Year award for hosting the 44th Chess Olympiad 2022 in Chennai, Tamil Nadu. So आपको क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो ओडिशा है, ओडिशा को यहाँ पे दिया गया था बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड? बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड, ये किसे दिया गया था? ओडिशा को। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम अवार्ड्स देखते हैं कौन कौन से कैटेगरी में दिए गए हैं, किसे अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इक्विपमेंट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, स्टैक को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, ट्रांस स्टेडिया। बेस्ट एजुकेशन इंडिया इंस्टीट्यूट बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, मानव रचना इंटरनेशनल एजुकेशन जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा। बेस्ट एनजीओ प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपियंस भारत। बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, JSW। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर इलेक्ट्रॉनिक, निखिल नास। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर प्रिंट, राकेश राव। एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोच ऑफ द ईयर मेल, RB Ramesh. Next is coach of the year female, Nautila Lal Qureshi. Sports franchisee of the year, Bangalore Bulls, Pro Kabaddi League. And best stage performing sports, ये भी हमने पढ़ा ओडिशा। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन मेल किसे दिया गया है? प्रयास जैन जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल, लिनथोई चनम्बम जो जूडो के प्लेयर हैं, और अंतिम फनगल, ठीक है, जो रेसलिंग की प्लेयर है। ठीक है, इन्हें दिया गया है ये टाइटल। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है स्पेशल कैटेगरी में किसे दिया गया है? श्रेया कदियान को। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो अवनी लेखारा को ही दिया गया है। ठीक है, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सरकर तलवर को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट emerges as a world's 10th busiest airport as per the report published by OAG Aviation Worldwide Limited in month of October. So जो अक्टूबर में रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का वो 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट था वर्ल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अभी रिसेंटली डिजी यात्रा लॉन्च किया था। कहाँ से? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इन्होंने 3 एयरपोर्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए थे जिसमें ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, डिजी यात्रा को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है? जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे यूज की गई है ताकि आपकी जो यात्रा हो, ठीक है, बेसिकली बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं तो उन्हें
कम करने के लिए यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। और ये कौन कौन से एयरपोर्ट पे जो है यूज अभी लगा दी गई है, तो आपका एक है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, दूसरा है वाराणसी एंड तीसरा आपका है बेंगलुरु एयरपोर्ट। इन तीनों पे ये लगा दी गई है और बाकी यहाँ पे इन्होंने बोलता है कि 7 एयरपोर्ट पे इसे जो है फॉलो किया जाएगा, ठीक है, लगाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो बाकी 4 एयरपोर्ट कौन कौन से आपके हैं, ठीक है। एक आपका है हैदराबाद एयरपोर्ट, ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल का आपका एयरपोर्ट है कोलकाता एयरपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड आपका जो एयरपोर्ट है ये है आपका पुणे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। एंड फोर्थ एयरपोर्ट जो है आपका ये है विजयवाड़ा में, ठीक है, विजयवाड़ा दैट इज इन द आंध्र प्रदेश। और इन 4 एयरपोर्ट में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड विजयवाड़ा में ये लॉन्च कर दिया जाएगा बाय मार्च, ठीक है, बाय मार्च 2023 तक, ठीक है, मतलब इस साल इसे लॉन्च कर दिया जाएगा टिल दी मार्च। और यहाँ पे देखो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट की हमने बात की थी, कौन सा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड में, वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका नाम आता है यूएसए का एयरपोर्ट जिसका नाम क्या है अलेंटा हैट्सफील्ड जैक्सन इनलेट एट यूएसए। नेक्स्ट आता है आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड इज टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपके टॉप 5 ऐसे एयरपोर्ट थे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में आते हैं, जो रिलीज की गई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम for that is PLI scheme for drones and drone components has been notified by the Ministry of Civil Aviation. So पहला आपका पॉइंट क्या है, the PLI will be extended only to the companies in India that manufacture drones and drone components. The scheme is open to MSME, that is micro, small and medium enterprises and startups in India that manufacture drones and have a annual sale turnover of rupees 2 crore, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, in order to claim PLI's Indian non-MSMEs that manufacture drones must have an annual sales turnover of rupees 4 crore, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन नवंबर फॉर्म अ पैनल टू रिवैम्प महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब जो स्कीम है इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, नरेगा, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और इसे जो है इंप्लीमेंट कब किया गया था, 2005 से 2006 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था और इसे रीनेम किया गया था इन 2009, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसका नाम रख दिया गया था 2009 में। अब जो ये स्कीम है इसका मेन मोटिव क्या है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट सरकार देती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो है पैनल फॉर्म किया है रीवैम्प करने के लिए महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे जो है पैनल फॉर्म किया है। अब ये जो पैनल है ये बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट इनको सबमिट करेगा इस महीने, ठीक है, मतलब जैन के मंथ में के लास्ट में यहाँ पे जो है इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, ठीक है, जैन 2023 में इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम क्या है, जी कमाला, क्या नाम है इनका, जी कमाला वर्धना राव, जी कमाला वर्धना राव इनका नाम है। और करंटली ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, किसके एमडी है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक साइन अ को लेंडिंग अग्रीमेंट विद द एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड, जो आपकी एक एनबीएफसी है एंड ये विमेंस को जो है विमेंस को जो है बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, कौन से बैंक ने को लेंडिंग अग्रीमेंट साइन किया है एसवीसीएल के साथ फॉर रुपीज 500 करोड़ लोन एक्सक्लूसिवली टू द विमेन बोरोवर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडसइंड बैंक, जिसके एट प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है, जो रिसेंटली रीअपॉइंट भी किए गए थे, इनका नाम क्या है, सुमंत, क्या नाम है, सुमंत कटपलिया। और अगर हम एसवीसीएल की बात करें, एसवीसीएल के आपके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, इनका नाम है विजय पारेख, क्या नाम है इनका, विजय पारेख,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, दैट इज कि जो SVCL है ये रूरल एरियाज और जो आपका अर्बन एरियाज हैं दोनों में लैंड करती है। बट यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए विमेंस की, अगर रूरल एरियाज की बात करें तो 1,25,000 की हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, वेरएस 2 लाख की हाउस होल्ड इनकम अगर होगी विमेन की इन अर्बन एरियाज तो यहाँ पे जो है विमेन कस्टमर्स को लोन दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी रिसेंटली इन नवंबर सेलेक्टेड 10 स्टार्टअप फॉर फंडिंग ड्यूरिंग द सेकंड हार्ट दैट इज हाउसिंग एंड अफोर्डेबल रियल एस्टेट एंड टेक्नोलॉजी summit was held in Mumbai, Maharashtra. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC कैपिटल ने यहाँ पे 10 स्टार्टअप को सेलेक्ट किया था। और HDFC कैपिटल का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगेन इट इज इन दी मुंबई महाराष्ट्र। और इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इसके CEO कौन है, विपुल रोहतगा। क्या नाम है इनका, विपुल रोहतगा इनका नाम है। और रिसेंटली HDFC कैपिटल ने जो है कोलैबोरेशन की थी किसके साथ, क्रेड AI के साथ, किस चीज के लिए, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में जो रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 4th edition of Commitment to Reducing Inequality Index 2022 CRI Index, India secured dash rank while dash tops the list. So इस इंडेक्स में CRI इंडेक्स दैट इज Commitment to Reducing Inequality इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 123rd रैंक। ठीक है। वेरस अगर जो प्रीवियस रैंक की अगर हम बात करें तो 2020 में इंडिया की रैंक कितनी थी, यहाँ पे 129 रैंक। ठीक है। अब कितनी है, 123rd रैंक, और यहाँ पे टॉप किसने किया था, नॉर्वे ने। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 123rd रैंक थी इंडिया की एंड नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया था। बाकी फर्दर आपकी टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही थी, एक तो आपकी होगी नॉर्वे, सेकंड नंबर पे आपकी थी जर्मनी एंड थर्ड पे थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। Next question is, according to the World Malaria Report 2022, report stated that COVID-19 pandemic disrupted 63,000 more deaths and 13 million more infections globally over the last 2 years. The World Malaria Report was released by dash. So इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडेनोम। क्या नाम है इनका, टेड्रोस एडेनोम। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वर्ल्ड मलेरिया की बात हो रही है तो वर्ल्ड मलेरिया डे भी आपको पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 25 अप्रैल। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी आपकी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीजेस बर्डन एंड सेव लाइव्स। ये इसकी थीम थी। अप्रैल 25 को, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपॉइंट किया था न्यू चीफ साइंटिस्ट। ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया था, न्यू चीफ साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था, जेरेमी, क्या नाम था इनका, जेरेमी फेरर। ठीक है। जेरेमी फेरर, डॉक्टर जेरेमी फेरर को जो है न्यू चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया था बाय दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं और इस रिपोर्ट में 3 न्यू पॉइंट जो है आपके थे, न्यू सेक्शन जो है वो ऐड किए गए थे। कौन कौन से सेक्शन ये थे, ग्लोबल एंड रीजनल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2021-2022, ग्लोबल मलेरिया सर्विलियंस एंड कंट्री लेवल केस स्टडी ऑन सर्विलियंस सिस्टम असेसमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 3 सेक्शंस यहाँ पे ऐड किए गए थे इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर चंद्रयान 2 मैप्ड द अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द क्लास, व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन क्लास। सो ए का मतलब यहाँ पे होता है आपका एरिया से। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। सो जो चंद्रयान 2 था ये आपका मून मिशन था। ठीक है। अब इसे लॉन्च कब किया गया था, 2019। ठीक है। 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसे बनाया किसने है, इसे बनाया है इसरो ने। ठीक है। इसे किसने बनाया, इसरो ने, और जिसके चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है। क्या नाम है इनका, एस सोमनाथ। और इसे जो है इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा था, GSLV मार्क 3। ठीक है। GSLV मार्क 3 इसका लॉन्च व्हीकल। Next question is, recently in September, RBI removed the prompt corrective action framework restriction from which of the following bank? So correct answer है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से prompt corrective action जो है RBI ने रिमूव किया था। और रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है को लेंडिंग पार्टनरशिप की थी, कौन सी 2 कंपनीज के साथ। ठीक है। पहली कंपनी आपकी है प्रोटियम फाइनेंस। ठीक है। दूसरी आपकी कंपनी है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।
ठीक है। इन दोनों कंपनी के साथ यहाँ पे कोलैंडिंग पार्टनरशिप की थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, किस लिए? लोन प्रोवाइड करने के लिए जो MSME आपके बोरोवर्स होते हैं उनको, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO इंपॉर्टेंट है, इनके CEO कौन है? MV राव इनका नाम है, ठीक है। क्या नाम है? MV राव, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज एक्सटेंडेड द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टिल डैश। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर आपके राजकुमार सिंह हैं, यहाँ पे अब क्या बोला गया है? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है उसे कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और 2022 तक इनका क्या टारगेट था? दैट इज कि 40,000 मेगावाट की जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स हैं ये हमें लगाने थे, ठीक है, 2022 तक, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? मार्च 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ विमेन सेंट्रिक चैलेंज अंडर द फेज सेकंड ऑफ अ सेकंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को अंडर द फेज सेकंड? सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, AIM अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। और जो आपका अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये भी इनिशिएटिव किसका है? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का, ठीक है। अब बात करें विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस की, तो ये बेसिकली ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं जो विमेन फेस करती है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उसके लिए इसे बनाया गया है। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ AIM नीति आयोग ने होस्ट किया था मेंटोर इंडिया राउंड टेबल एक्नॉलेज करने के लिए विमेन्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन दी फॉर द टॉप 35 एग्जाम्पलरी मेंटर्स ऑफ द चेंज के लिए, ठीक है। अब नीति आयोग का यहाँ पे CEO आपको पूछा जा सकता है, तो कौन है CEO? परमेश्वरन अय्यर, और इस प्रीवियस ईयर इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था एज अ CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। पहले कौन थे? पहले यहाँ पे जो है CEO इसके थे अमिताभ कांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इन्होंने अडॉप्ट किया है गोल अचीव करने के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम प्लेन बाय डैश। कब तक? सो आंसर आपका हो जाएगा 2050 तक इन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है जुआन कार्लोस साल्जार, ठीक है, जुआन कार्लोस साल्जार गोम्स इसके आपके सेक्रेटरी जनरल है। अब रिसेंटली यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ATC का, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी का, दैट इज ATC एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी का चेयरमैन बनाया है। किसे बनाया है चेयरमैन? चेयरमैन बोल सकते हो, चेयरपर्सन बोल सकते हो, इनका नाम क्या है? शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा को चेयरपर्सन बनाया है ATC का एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी का, ठीक है, आफ्टर 28 years, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज सेट टू एक्वायर विच कंपनी फॉर एन एस्टिमेटेड रुपीज 6,000 to 7,000 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जो है एक्वायर किया है बिस्लेरी को, जो आपका पैकेज्ड वाटर होता है, ठीक है, उस कंपनी को एक्वायर किया है। और यहाँ पे एक और चीज, दैट इज MD एंड CEO कौन है आपके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के? तो इनका नाम क्या है? सुनील डिसूजा, ठीक है, नाम क्या है? सुनील डिसूजा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दैट इज NBFC। सो कौन सी कंपनी को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज इकोफाई को, ठीक है। इकोफाई कंपनी को यहाँ पे NBFC के लिए क्या मिल गया है? अप्रूवल दिया गया है। इकोफाई क्या है आपकी? ये बेसिकली ऐसी कंपनी है, या बोल सकते हो ऐसा बिजनेस है जो इसका मेन मोटिव क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, कार्बन इमिशन जो होता है उसको कम करता है ये, ठीक है। तो ऐसे पीपल के, ऐसे बिजनेस के साथ इनका टाई अप रहता है जो बेसिकली कार्बन रिडक्शन चाहते हैं अर्थ से, ठीक है। अब इसके CEO कौन है? तो इसके CEO एट प्रेजेंट है राजश्री नाम्बेर। क्या नाम इनका? राजश्री, इनका नाम है राजश्री नाम्बेर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? Next question is, in which country the 8th edition of Sarang, an Indian festival, was held from 30th September to 14th October? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर D, that is साउथ कोरिया में ये फेस्टिवल मनाया गया था। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? that is सियोल। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया के? तो इनका नाम क्या है? यून सोक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश हैज बिकेम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड ऑन द 50th ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम लिस्ट ऑफ एम्पायर मैगजीन, जो आपकी मंथली ब्रिटिश मैगजीन होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज शाहरुख खान को यहाँ पे इस लिस्ट में पहली बार, या बोल सकते हो पहले इंडियन हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है 50 ग्रेटेस्ट एक्टर।
Now next question is, the SEBI has introduced performance benchmarking and categorization for the portfolio management services industry with the effect from dash. So ये effect में लाई जाएंगे from the 1st April 2023 and recently ही SEBI ने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसे अप्रूवल दिया था किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एज अ सेपरेट सेगमेंट, ठीक है। पहले इससे पहले जो ये अप्रूवल है सेबी ने कौन से स्टॉक एक्सचेंज को दिया था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा ही अप्रूवल पहले दिया गया था सेपरेट सेगमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ पीएम दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द समरकंद उज्बेकिस्तान इन सितंबर 2022। सो पहला आपका पॉइंट क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी visited Samarkand, Uzbekistan to attend the 22nd meeting of Council of Heads of States of Shanghai Cooperation Organization during 2022. During the meeting, the city of Tripura in Andhra Pradesh, India was nominated as the first ever SCO tourism and cultural capital for the years 2022-2023. Next is, India took over the rotating presidency of the SCO from Uzbekistan for a year till September 2023 and India will host SCO summit in 2023. So यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो बोथ आपका बोथ 1 एंड 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है सेकंड वाली, तो यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज जो आपकी टूरिज्म कैपिटल है बेसिकली वो कौन सी है, कल्चरल कैपिटल कौन सी है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दैट इज इन दी वाराणसी उत्तर प्रदेश, नॉट इन दी त्रिपुरा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये करेक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी। सो कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे इन्होंने जो है बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए एंड बी बोथ, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के साथ ही इन्होंने जो है अपनी बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। और रिसेंटली जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, इन्हें जो है RBI ने ऑथराइजेशन दी थी किस चीज के लिए, गवर्नमेंट बिजनेस को अंडरटेक करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ RBI, ठीक है। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आपके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, KV रामामूर्ति, ठीक है, क्या नाम है, KV रामामूर्ति। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइन अ स्टेटस ऑफ कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट फॉर अ स्टेट कॉन्ट्रैक्ट कैरियज एंड स्टेज कैरियज अमंग द गवर्नमेंट। सो कौन सी इनमें से जो है आपके स्टेट्स हैं जिन्होंने जो है साइन किया है, क्या साइन किया है, कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट, ठीक है, दैट इज CRCTA। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज हरियाणा, NTC दिल्ली, ठीक है, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इन चारों स्टेट और UT ने जो है साइन किया है CRCTA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक साइन अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट रैंक बैंक दैट इज FRB लिमिटेड टू बूस्ट इंडिया अफ्रीका ट्रेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो एग्जिम बैंक है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है साइन किया है मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट किसके, साउथ अफ्रीका के बैंक के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए उसके। और एग्जिम बैंक के, इंडिया का जो एग्जिम बैंक है उसके MD and CEO कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, हर्षा बांगरी, ठीक है, क्या नाम है, हर्षा बांगरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2023 रिलीज इन दिसंबर 2022। सो दिसंबर में जो बाई मंथली आपकी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी निकली थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट देखते हैं, RBI ने डिक्लाइन किया है इंडिया की रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स GDP ग्रोथ 6.8%, पहले कितनी थी, 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। द MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेज द रेपो रेट, किसकी बात हो रही है, रेपो रेट की, 35 बेस पॉइंट इसे इंक्रीज कर दिया गया है टू 6.25% फ्रॉम 5.90%। नेक्स्ट इज the standing deposit facility rate adjusts to 6% and from 5.65%. As per the bi-monthly policy, the marginal standing facility MSF rate and bank rate increased to 6.50% from 6.15%.
The cash reserve ratio is adjusted to 5.50% from 4.50%. So यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जो कैश रिजर्व रेशियो है CRR कितना है, अभी 4.50% ही है, एंड जो SLR है, ठीक है, SLR CRR एंड आपका जो रिवर्स रेपो रेट है, इन तीनों को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। CRR कितना था 4.50%, SLR एट प्रेजेंट कितना है 18%, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये कितना है, अभी रिवर्स रेपो रेट आपका है 3.35% का, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, एज पर RBI's हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स 2021-2022 व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। सो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जो है ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका में सबसे ज्यादा ये अवेलेबल है। और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की थी, किस चीज के लिए, ताकि जो इमर्जिंग स्टार्टअप है उनको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो जो स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करने के लिए गूगल के साथ किसने पार्टनरशिप की थी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। Next question is, which are the following organization recently in November honored with the 17th edition of BBVA Foundation Biodiversity Conservation Award? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को ये अवार्ड दिया गया था क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को, ठीक है। सो बेसिकली जो इनका प्रोग्राम है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इस चीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे किन्हें ये अवार्ड दिया गया था, जो चंद्रदत्त मिश्रा हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के। नेक्स्ट इज क्लेमेंट एल्वारेज, एडिटर हैं जो क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट सेक्शन के ऑफ EL पेरिस, अलोंग विद द चिंग्स क्रोकरो ऑफ किर्गिस्तान। इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था किसके बिहाफ पे, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के बिहाफ पे। किस चीज के लिए, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, वो कहाँ ओपन किया जाएगा, तो वो ओपन किया जाएगा आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। Next question is, which state recently in November launched a e-detection portal to detect vehicles, to identify vehicles without valid documents? So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, that is ओडिशा ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। और रिसेंटली ओडिशा ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी जो अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्कीम थी, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा ने अभी रिसेंटली लॉन्च की थी, ठीक है। एंड यहाँ पे 100 करोड़ का इन्होंने बजट रखा था इसके लिए। और रिसेंटली देखो यहाँ पे अभी जनवरी में ओडिशा में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा ये, 13 से 29 जनवरी को ये हेल्ड होएगा। एंड कौन सा एडिशन रहेगा, ये 15th एडिशन इसका रहेगा, ठीक है। Next question is, which state launched the first of its kind home vintage current account for Indian students traveling to the United Kingdom for a higher education? So correct answer यहाँ पे क्या है, ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। जो इनकी ऐप है ICICI बैंक UKI मोबाइल ऐप, इसके थ्रू भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। और रिसेंटली ICICI बैंक ने 2 न्यू प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च किए थे गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है। इनके कस्टमर्स के लिए कौन कौन से 2 प्रोडक्ट्स थे, पहला था आपका लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, दैट इज LAD, और दूसरा था डॉलर बॉन्ड्स फॉर NRI, ठीक है। इनके कस्टमर्स के लिए इन्होंने ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है रिसेंटली लॉन्च किए थे। अब CEO की बात करें ICICI बैंक की, तो इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। क्या नाम है, संदीप बख्शी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द डीमर्जर ऑफ NMDC स्टील लिमिटेड फ्रॉम द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन अक्टूबर। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पे जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनके लिए यहाँ पे जो है जो पेड अप कैपिटल है वो इंक्रीज किया था, ठीक है। पहले ये आपका कैपिटल कितना था, पेड अप कैपिटल आपका कितना हुआ करता था, 2 करोड़ का। अब इसे इंक्रीज करके इन्होंने कर दिया है 4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर रिसेंटली इन December joins the 8th
पीपल क्रू फॉर स्पेसएक्स मून ट्रिप डियर मून प्रोजेक्ट, जो एक पहला सिविलियन एक्सपेडिशन है मून के लिए। और कौन ये लॉन्च कर रहा है? तो स्पेस एक्स का ये बेसिकली मिशन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से इंडियन एक्टर को चुना गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज देव जोशी, जो बालवीर के आपके एक्टर हैं, ठीक है। और ये जो आपका एक्सपेडिशन है, ठीक है, डियर मून प्रोजेक्ट जो है ये फ्लाई करेगा 2023, मतलब इसी साल ये फ्लाई करने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे बोला है 8 पीपल का क्रू है, तो यहाँ पे 2018 में इसे लॉन्च जो है इसको अनाउंस किया गया था। और 2018 में ही यहाँ पे जो आपकी जापानीज एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम क्या है, यूसाको मेजवा, इन्होंने यहाँ पे 8 सीट्स इसकी परचेज कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बात हो रही है 8 मेंबर्स की, तो 8 में एक मेंबर आपके हो गए देव जोशी। नेक्स्ट आपके मेंबर है के पॉप सिंगर, दैट इज कोरियन पॉप सिंगर, जिनका नाम है चोई सेंग यूंग। अमेरिकन डीजे स्टीव एकॉय। नेक्स्ट है आपके अमेरिकन यूट्यूबर टिम डॉट। नेक्स्ट इज शेज कोरियोग्राफर यमी एडी, आयरिश फोटोग्राफर रीनन एडम एंड ब्रिटिश फोटोग्राफर करियम इलाई। एंड नेक्स्ट आपके हैं अमेरिकन फिल्म मेकर, जिनका नाम क्या है, बेरेंडन एलाल, ठीक है। ये सारे 8 मेंबर्स यहाँ पे इस मिशन के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ डैश टू गुजरात टू improve a quality and access of its public health care services under the system reform endeavors for transformed health achievement in Gujarat, that is Shrishta Ji program. So correct answer यहाँ पे है 350 मिलियन US$ की अप्रूवल यहाँ पे दी गई है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, किसे, गुजरात को। एंड यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो सेटअप करेगी, वो बिल्ड करेगी कार्बन फाइबर प्लांट, कब तक, 2025 तक, ठीक है। कार्बन फाइबर प्लांट कौन सेटअप करने वाला है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। कब तक? 2025 तक इसे बिल्ड किया जाएगा। और ये कह रहे हैं ये इंडिया का तो पहला होगा ही, साथ में वर्ल्ड का पहला और लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इन दी गुजरात, ठीक है। गुजरात के सीएम इंपॉर्टेंट है, सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड सूरज भान एज अ चेयरमैन ऑफ अ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, दैट इज एनपीएसटी। सो किसने अपॉइंट किया है सूरज भान को चेयरमैन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का? तो आंसर आपका हो जाएगा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है सूरज भान को एज अ चेयरमैन ऑफ अ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। और अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन दी न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है सुप्रीतम, क्या नाम है इनका? सुप्रीतम बंदोपाध्याय, ठीक है। Next question is name the football club team that won the 131st edition of Donut Cup 2022, जिसे इंडियन ऑयल डोनाल्ड कप भी बोला जाता है फॉर द स्पॉन्सरशिप, ठीक है। इंडियन ऑयल की यहाँ पे स्पॉन्सरशिप थी, इसलिए इसे इंडियन ऑयल डोनाल्ड कप भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट टाइम कौन सी टीम ने इस कप को जीता है, कौन सा एडिशन था ये? 131st एडिशन को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसे जीता था। एंड इन्होंने डिफीट किसे किया था? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे वेन्यू आपको पूछा जा सकता है, तो 3 जगह ये मैचेस हेल्ड हुए थे डोनाल्ड कप के। पहला आपका है असम में यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है मणिपुर, तीसरा आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द किसान सफलता कार्ड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर फार्मर्स? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जो है किसान सफलता कार्ड को जो है लॉन्च किया है। और ये इनिशिएटिव जो है इन्होंने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद द येस बैंक एंड रुपे, ठीक है। जो रुपे आपका प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने इसे लॉन्च किया था। और जो ये किसान सफलता कार्ड है, बेसिकली ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स हो इस कार्ड के थ्रू वो उन्हें हेल्प की जा सके, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, इस कार्ड के थ्रू उन्हें जो है यहाँ पे लोन दिया जा सकेगा, कितने 10K से लेके 50K तक, मतलब 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन ये ले सकते हैं। एंड इसका रीपेमेंट फार्मर्स को करना होता है विद इन 12 मंथ्स। और अगर इनकी प्रॉपर मतलब अच्छा किस्त रहेगी तो इनकी लोन अमाउंट जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। और अगर हम सीईओ की बात करें स्टार एग्रीबस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमित अग्रवाल,
ठीक है, क्या नाम है, अमित अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च अ $1 बिलियन फंड फॉर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, फाइनेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड बैंक एंड सिडबी। ठीक है, सो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ दिखी थी, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज की थी। पहले इन्होंने 6.5% की ग्रोथ दी थी, बाद में इसे इन्होंने रिसेंटली इंक्रीज इन मंथ ऑफ दिसंबर इसे इंक्रीज किया है 6.9%, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ठीक है, the next question is, the National Cadet Corps recently signed a MOU with which of the following organization to achieve the universal goal of clean water bodies? So correct answer यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है, नैरोबी केनिया में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम क्या है, इंगर एडरसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब इन पार्टनरशिप विद द टेक ईगल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेघालय ने यहाँ पे अनवील किया था एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब। और यहाँ पे इसके साथ इन्होंने मेघालय का ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क भी जो है अनवील किया था। और सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो है मेडिसिन है वो भेजी, जिसको 30 मिनट्स लगे थे पहुंचाने में, वेयर एज बाय रोड इसे भेजा जाता तो 2.5 आवर्स का यहाँ पे टाइम लग जाता। ठीक है, एंड रिसेंटली मेघालय में जो है काजिंद एक्सरसाइज जो है वो हेल्ड हुई थी। ठीक है, काज़-इंद, दैट इज कजाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे हेल्ड हुई थी, इसका 6th एडिशन बेसिकली हेल्ड हुआ था, जो आपका 15 से लेके 28 दिसंबर तक यहाँ पे चला था। ठीक है, जिसमें गोरखा इंडिया की जो गोरखा राइफल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 11th गोरखा राइफल्स ने, और कजाकिस्तान की जो साउथ वेस्ट रीजनल कमांडो थे उन्होंने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू नेम द चिपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आफ्टर सोशलिस्ट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर बैरिस्टर नाथ पाई। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज महाराष्ट्र में पहला प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी जो है ग्रेप्स के लिए वो सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे, इन दी मोहाडी विलेज, जो आपका कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और कौन सी कंपनी इसे जो है वो सेटअप करेगी, तो इसका नाम है शायद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर। ठीक है, शायद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर। ठीक है, ये कंपनी जो है ये यहाँ पे सेटअप करने वाली है इंडिया का पहला, ठीक है, इंडिया का पहला एग्रीकल्चर मंडी, कहाँ पे, ग्रेप्स के लिए, इन दी मोहाडी विलेज। ठीक है, विलेज ऑफ महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। पहला आपका पॉइंट है, द 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 was held in Qatar with the slogan "Now is all." The tournament was jointly hosted by South Korea and Japan, and its official mascot was Live. Next is Deepika Padukone unveils the FIFA World Cup trophy along with the former Spanish goalkeeper Iker Casillas. Next is the ball for the 2022 FIFA Men's World Cup 2022 is named Al Rihala by Adidas, which means the journey in Arabic. Next is Argentina clinched their the Argentina clinched their second World Cup trophy by defeating France. So correct answer यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना ने यहाँ पे जो है थर्ड वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो जीती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट। एंड अगर हम बात करें 2026 मतलब नेक्स्ट आपका जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ अमेरिका में होगा, और 3 कंट्री से होस्ट करेंगी। एक आपका यूएसए है जो पहले भी इसे होस्ट कर चुकी है एक बार, नेक्स्ट इज मैक्सिको जो 2 बार इसे होस्ट कर सकती है, एंड कनाडा इसे पहली बार होस्ट करेगी। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें बाकी आपके अवार्ड्स की, तो गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है, लियोन मेसी को। सिल्वर बॉल किलियान मापे, ब्रॉन्ज बॉल लूका मेड्रिक, गोल्डन बूट किलियान मैपे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिल्वर बूट लियोन मेसी, ब्रॉन्ज बूट ओलिवर ग्रियोड, गोल्डन ग्लव एमिलिनो मार्टिन्स, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस, फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को दी गई है। बाकी पॉइंट्स की बात करें, मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, लियोन मेसी जो है पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने स्कोर किया है गोल इन ऑल नॉकआउट स्टेजेस इन द फीफा वर्ल्ड कप। स्पेन के जो सेर्जियो बेस्क्विट्स हैं एंड एडन
हाजर जो है इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है अभी फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। कैमरून बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू बीट ब्राजील एट द वर्ल्ड कप। ठीक है, पहली बार कैमरून ने किसे हराया है? ब्राजील को हराया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है कतार का जो 2022 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू रूल, यहाँ पे न्यू रूल एंड न्यू टेक्नोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी की डिटेक्ट करने के लिए कि जो बॉल है वो गोल लाइन को क्रॉस की है कि नहीं की है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने रूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो है इंप्लीमेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme was recently in October revised and included many initiatives like skilling, menstruation hygiene awareness, and the scheme was launched in dash year. So 2015 में से जो है लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये तीनों का ही जो है जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो आंसर क्या है? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है Fahmida Azim was selected for the Pulitzer Prize 2022 under the category of Illustrated Reporting and Commentary. She belongs to which of the following country? So ये belong करती हैं बांग्लादेश से और जो ये आपकी जो फाहमिदा आजिम है ये बेसिकली वर्क करती हैं इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन में, जो यूएस की मैगजीन है, और इनके साथ साथ बाकी 3 और जो इनसाइडर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, इनसाइडर मैगजीन के जो जर्नलिस्ट हैं इनको भी पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। बाकी आपके कौन कौन से मेंबर्स हैं? एंथनी डेल कोल, जोश एडम्स एंड वॉल्ट हिकी, इन तीनों को भी ये पुलित्जर अवार्ड दिया गया, पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is are correct with respect to the report title globalized to localized, exporting at scale and depending the ecosystem are vital to higher domestic value addition. So पहला आपका पॉइंट क्या है? The report was published by Rajiv Chandrasekhar, Union Minister State, Ministry of Electronics and Information Technology. Next is the report explored that India can reach its goal of 30 million in a electronic production and 120 billion in exports by 2025-2026. It is prepared by the Indian Council for Research on International Economic Relation in collaboration with India Cellular and Electronics एसोसिएशन। सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आपका क्या है? सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th September 2022? सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसकी थीम आपकी थी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? जो आपके 19th गवर्नर थे RBI के, जिनका नाम क्या है? C रंगाराजन, इन्होंने ये बुक लिखी है और 3 फेज में यहाँ पे इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, कौन कौन से 3 फेज हैं? पार्ट 1 इसका जो है RBI इन प्लानिंग कमीशन पे है, पार्ट 2 गवर्नर ऑफ RBI एंड 3rd इज बियॉन्ड RBI। और एट प्रेजेंट RBI के गवर्नर कौन है? ये भी पूछे जा सकते हैं। शक्तिकांता दास जो है एट प्रेजेंट RBI के गवर्नर है एंड ही इज द 25th गवर्नर। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है Indian Navy recently in September launched a 2 indigenously designed and built diving support vessel Nistar and Nipun in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. These ships are built by which organization? तो इन शिप को जो है बिल्ड किया है, इन शिप को बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है और ये लॉन्च किए गए थे जो इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल है R हरि कुमार के प्रेजेंस में। ठीक है, और रिसेंटली इंडियन नेवी ने जो है लॉन्च किया था पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप, जिसका नाम क्या था? INS। अभी रिसेंटली लॉन्च किया था इसे INS अर्नाला को। ठीक है, और ये इसे बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू एक्वायर 10% स्टेक ईच इन जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन? सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनने इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे जो है स्टेक 10% स्टेक ईच जो है लिया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ICICI बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सिस बैंक, इन तीनों ने ही यहाँ पे स्टेक लिया है 10% का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B, C आर करेक्ट। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे अपने स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।